बात है, क्योंकि ये वीआईपी कल्चर का ओरिजिन जितनी मेरी समझ है एक कॉलोनियल काल से एक प्रकार से जुड़ गया। अंग्रेजों के लिए एक प्रकार के कानून, सामान्य जनता के लिए दूसरा कानून, उनका रहन सहन एक, बाकियों का रहन सहन एक, उनकी जगह एक, बाकी की, उनकी गाड़ी निकलेगी तो अलग, उनका टांगा निकलेगा तो अलग, ये एक प्रकार से। और अंग्रेजों के जाने के बाद ये सब जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। हमारे नेताओं ने उसको जारी रखा। अब मैं जब आया तो मैंने पहला काम किया, नो लाल बत्ती। मैंने कैबिनेट निर्णय किया है, कोई लाल बत्ती रेड लाइट नहीं होगी, गाड़ियों पर ये चलते हैं और सायरन बजाते हैं झुम 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 करके। क्या मतलब है, मैं गुजरात में था, मेरे सभी मिनिस्टर को नियम था कि कोई सायरन नहीं बजाएगा। बहुत बड़ा ट्रैफिक हो, जरूरत पड़ गई तो थोड़ा हल्का सा करके बंद करो भाई, ये कौन हम बड़े बादशाह हैं कि हम सायरन बजा के चलेंगे। देखिए मैं मानता हूँ अब वीआईपी नहीं, मेरे लिए तो ईपीआई है, और जब मैं ईपीआई कहता हूँ तो एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, और यही हो रहा। लाल बत्ती से लेकर हर एक्शन में वीआईपीज़म को खत्म करने का मेरा प्रयास रहा है। कुछ चीज़ें जरूरत पड़ती है, वो तो मैं समझ सकता हूँ कि एकदम से आप ये चाहोगे कि भाई देश के राष्ट्रपति जी वैसे फुटपाथ पर पैदल चले जा रहे हैं, ऐसा तो मैं नहीं चाहूँगा, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। लेकिन हमारा कुछ, अब देखिए वैक्सीनेशन हुआ, जीवन मरण का सवाल था कोविड का, मैं भी वैक्सीन ले सकता था, लेकिन मैंने तय किया कि मेरा जो नियमों में नंबर लगेगा उसी दिन मैं जाऊँगा, और मैंने तब तक वैक्सीन नहीं लिया था। इतना ही नहीं साहब, मेरी माताजी 100 साल की हुई, मेरी माताजी का स्वर्गवास सरकारी अस्पताल में हुआ, उसने आखिरी जीवन में, कभी उसको अस्पताल जाना नहीं पड़ा, आखिरी जाना पड़ा एक वीक के लिए, लेकिन वो सरकारी अस्पताल में गई। और उस दिन मैं था, और आप गाड़ी में, जिस गाड़ी में जा रही थी, गाड़ी भी बहुत मामूली सी गाड़ी थी, मैं देख रहा था उस दिन। और उसकी अंत्येष्टि भी जो सरकारी स्मशान को होता है पब्लिक का, वहीं किया। तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ मैं अपने व्यवहार से जितना कर सकता हूँ मैं करता हूँ। और मैं मानता हूँ अब जैसे रिपब्लिक डे परेड, हमारे इन्वाइटेड कौन होते हैं, मैंने जिन्होंने सेंट्रल विस्टा बनाया ना, इन सबको मेरा स्पेशल गेस्ट बनाया था। मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ कन्वोकेशन के लिए, तो मैं यूनिवर्सिटी वालों को कहता हूँ कि पहली 50 सीट मेरे गेस्ट के लिए चाहिए। तो कहते हैं कि 50 सीट साहब, तो उनको जरा ये रहता है कि 50 सीट, मैं 50 सीट मांगता हूँ। और फिर मैं करता हूँ उस यूनिवर्सिटी के नज़दीक में जो झुग्गी झोपड़ी होती है, वहाँ जो स्कूल होती है, उन बच्चों को मैं कन्वोकेशन में बिठाता हूँ। सीइंग इज बिलीविंग। उसी समय उसके मन में होता है मैं भी कैसे ऐसा टोपा पहन के जाऊँगा, मैं भी ऐसा कुर्ता पहन के जाऊँगा, मैं भी ऐसा सर्टिफिकेट लूँगा, ये मैं संस्कार करता हूँ। तो मेरे लिए